Namaskar everyone. So today we will start chapter number 14 statistics. Statistics क्या है? ये एक ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हो. दिस इज़ अ कलेक्शन. यहाँ पर क्या कलेक्शन मिलता है? डेटा, बल्कि डेटा यहाँ पर मिलता है. जैसे एग्जाम्पल सेंसस ले लिया, जनगणना जिसे हम बोलते हैं. सो टेक ऑफ एग्जाम्पल सेंसस. तो जनगणना जिसमें हम काउंटिंग कर रहे होते हैं पीपल की एक साथ, कि क्या हम 1 बाय 1 काउंटिंग करते हैं कि नहीं, है ना. जो लोगों की हम काउंटिंग कर रहे होते हैं 1 बाय 1 नहीं करते हैं हम. वहाँ पर क्या होता है, बल्कि डेटा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी जो आबादी है, इतनी जो जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर हो सकती है, तो इतना बल्कि डेटा कलेक्ट किया जाता है. देन उसके बिहाफ पर कैलकुलेशंस की जाती हैं कुछ फॉर्मूलाज के थ्रू, जिनका हम एस्टिमेशन लेते हैं कि इतनी जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन हमारे देश में हो सकती है. सो ये एक ब्रांच है जिसमें मतलब पढ़ा जाता है. कलेक्शन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है. मोस्टली ये डेटा के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि डेटा को किस तरह से उसका कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे उसका जो अध्ययन है जो किया जाता है वहाँ पे. सो दिस इज चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स. तो डेटा, अब डेटा हमारे पास अनग्रुप भी होता है और ग्रुप भी होता है. सो वी हैव डेटा इन 2 ग्रुप्स, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, जिसमें 1 से लेके अप टू सो ऑन नंबर कुछ गिवन होते हैं. तो दिस इज अनग्रुप डेटा. और ग्रुप डेटा जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से, है ना, या 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से ये जो होता है ये ग्रुप डेटा होता है. सो डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. एंड सिमिलरली इसमें हम पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में. सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? दीज आर दी 3 थिंग्स. क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड. क्लियर? यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है? 3 चीज़ें इसमें आती हैं. मीन हो गया, मीडियन हो गया, ये मोड हो गया. ये तीनों ही चीज़ें आपने लास्ट क्लास 9th के अंदर पढ़ी हैं. मीन में हम क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों का अभी हम रिकॉल करेंगे. मीन किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, मीडियन किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, और इन सब से कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं, उन सभी का हम अभी देखेंगे. नाउ रिकॉल दीज थिंग्स. तो मीन इज इक्वल्स टू, मीन क्या होता है? एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है. तो इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. क्लियर? तो मीन क्या होता है? सपोज जैसे कि एक क्लास के अंदर आपके पास 15 स्टूडेंट हैं. क्लियर? 15 स्टूडेंट्स के आई वॉन्ट टू टेक मीन ऑफ द मैथ सब्जेक्ट मार्क्स. ठीक है ना. तो हम मैथ्स के हम मार्क्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मीन निकालना चाह रहे हैं उनके मार्क्स का. क्लास टेस्ट हुआ है किसी क्लास के अंदर और मैथ्स के सारे मार्क्स का हम मीन निकालना चाह रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, 15 स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स आए हैं तो उन सभी को यहाँ ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 15, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सिग्मा या फिर इसको समेशन भी बोला जाता है. इसका मतलब होता है टोटल करना, किसी भी चीज़ को ऐड करना. इसका मीनिंग क्या होता है? ऐड करना. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्लियर? नाउ मीडियन. मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू. जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाएगा ऑब्वियसली. क्लियर? अब यहाँ पर भी 2 केस बनते हैं. क्लियर? यहाँ पर भी 2 केस बनते हैं. कैसा? इफ n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन. अगर n आपका ऑड है, सपोज आपने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 आ गया. क्लियर? तो 5 आ गया तो 5, ठीक है, 5th 5+1 अपॉन 2. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन 2, मतलब 3rd ऑब्जर्वेशन. तो इस तरह से इसका मीन निकालना होगा. देन अगर सेकेंड केस, इफ n इज इक्वल्स टू इवन देन मीडियन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ 2 का मीन निकालना होगा. किस किस का? n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2+1 ऑब्जर्वेशन. इन दोनों का मीन आपको निकालना पड़ेगा, तब आपके पास n इवन का मिडिल वैल्यू या फिर मीडियन मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात मीडियन में, सबसे पहले डेटा को जो होता है अरेंज करना होता है. डेटा शुड बी अरेंज्ड, डेटा शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. क्लियर? सबसे पहले जो मीडियन की कंडीशन होती है, मीडियन अगर किसी क्वेश्चन में अनग्रुप डेटा के लिए कहा गया है तो वो क्या होता है, सबसे पहले हम उस डेटा को अरेंज करते हैं. ये हमने क्लास 9th के अंदर किया हुआ है. सबसे पहला जो काम होगा
फर्स्ट यू विल अरेंज द डेटा, देन काउंट द डेटा कितना है, इवन है ऑड है, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप ये मीडियन आपको रिवाइज हो गया होगा, यही हम 9th क्लास के अंदर करते थे। नाउ थर्ड वन इज मोड। मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सपोज अनग्रुप डेटा आपके पास है, कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 52 है, हमने 10 तक की काउंटिंग लिखी है, उसमें 52 जो है 10 तक कुछ नंबर लिखे हुए हमने और 52 जो है 6 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी 4 टाइम कुछ दूसरे नंबर है, तो उसकी मोड क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वो हो गया 52। 52 बहुत टाइम्स आया है, काफ़ी टाइम्स आया है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, 52 की हुई, ये हो गया मोड। तो आई होप ये सारा 9th क्लास का रिवीजन था जिसमें आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यही हम 9th क्लास के अंदर पढ़ते थे, जिसमें समेशन था, मीन था, डायरेक्ट मेथड हम इसको बोलते हैं, मीडियन किस तरह से निकालते थे और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस तरह से, जो मोड होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते थे। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ मीन। अब क्लास 10th के अंदर हम मीन, 3 तरीके के मेथड हम पढ़ेंगे मीन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। वी विल स्टडी 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट द मीन। मीन के लिए हम 3 तरीके पढ़ेंगे जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं मीन। तीनों मेथड, अगर किसी एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से किया जाए, आंसर तीनों में सेम आएगा, बट अगर एग्जामिनर बोल देता है कि ये वाला मेथड हमें यूज़ करना है, सपोज अगर बोल दिया कि अज्यूम मेथड आप यूज़ करके मीन फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा। क्लियर। सो इंट्रोडक्शन ऑफ मीन। मीन हम जानते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मीन फाइंड आउट करने के क्लास 10th के अंदर 3 मेथड हैं, तीनों ही को हमें सीखना होगा। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, जो कि आप क्लास 9th के अंदर पढ़ कर आए हैं। फर्स्ट जो है पर डायरेक्ट मेथड है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, एक्स का कॉलम होता है, ठीक है, एफ का कॉलम हुआ, एफ इंटू एक्स वाला कॉलम बनाया, सिग्मा एफ एक्स का टोटल निकाला और फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल निकाला, डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अज्यूम मीन मेथड। ये है आपके नए दो आपके जो मेथड हैं जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं 10th क्लास के अंदर। अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम करना, ठीक है। एक वैल्यू होती है ए करके जिसको हम डिनोट करते हैं, उसको एक्स वाले कॉलम में से, ठीक है, मीन जो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करने के बाद जो आता है, क्लास मार्क्स जिसको बोलते हैं, क्लास मार्क्स जो कॉलम होता है उसमें से एक नंबर ए जो होता है वो अज्यूम किया जाता है, इसलिए इसका नाम अज्यूम मीन मेथड है। ये ए जो है ये वही है, ए इज अज्यूम्ड वैल्यू है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे डी जो होता है, डी जो यहाँ पर होता है वो एक्स आई में से ए को माइनस करने पर निकलता है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो अज्यूम मीन मेथड हम करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलम्स होते हैं थोड़े से आपके बढ़ जाते हैं डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में। नाउ थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई बाय एच। वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास साइज जो होता है, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है क्लास साइज, उनका हम डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। जैसे 10 to 20 है तो 20 माइनस 10 किया तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 10, तो यहाँ पे जो क्लास साइज है वो लिखा जाता है। अब यू आई, ठीक है, जैसे यहाँ पे डी था वैसे ही यहाँ पर यू आई है। यू आई क्या होता है, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये करने से यू आई आता है, तो यू आई वाला जो कॉलम बनेगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि तीनों ही मेथड से जब मीन सेम निकल कर आता है किसी क्वेश्चन का, तो हम क्यों ना डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करें। एक्चुअली जहाँ पर एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, लार्जर हो जाती हैं, तो वहाँ हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने में थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन वहाँ पे बल्कि हो जाती है। क्लियर। तो उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए एफ आई एक्स आई जहाँ पर लार्जर मिलते हैं वहाँ हम इन दो मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर। जहाँ पर एफ आई एक्स आई लार्जर होते हैं वहाँ हम इन दो मेथड का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जहाँ पर एफ आई फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और एक्स आई वाला कॉलम स्मॉलेस्ट है तो हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं। क्लियर। आई होप इन दोनों का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों मेथड आपको कब यूज़ करने हैं, जब आपका एफ आई एक्स आई जो है काफ़ी बड़ा हो, तो वहाँ पे इन दो मेथड का हम यूज़ करेंगे और इन दोनों मेथड के थ्रू ही हम मीन फाइंड आउट करेंगे।